हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो हमारी डिफरेंट टाइप की बॉडीज़ होती हैं उनका किस टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है ये डिस्कस करते हैं और कितने टाइप की उसमें डिफॉर्मेशन हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं हम। जो डिफरेंट टाइप की बॉडीज़ होती हैं हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, उसमें तीन टाइप से उनको क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है हमारी इलास्टिक बॉडी, सेकेंड वन इज़ प्लास्टिक बॉडी, थर्ड वन इज़ रिजिड बॉडी। ठीक है, तो इस टाइप से तीन तरीके से इंजीनियरिंग मटेरियल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बॉडी को क्लासीफाई किया गया है। तो फर्स्ट को हम डिस्कस करते हैं कि इलास्टिक बॉडी क्या होती है। तो ये देखते हैं, अ बॉडी विच कंप्लीटली रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन और कन्फिग्रेशन इमीडिएटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। अगर हम किसी बॉडी से डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में अगर आ जाती है तो उसी को कहेंगे हम इलास्टिक बॉडी। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई स्प्रिंग है, ठीक है, और उस स्प्रिंग को हम कंप्रेस करके छोड़ देते हैं, तो जैसे ही हम ये फोर्स हम रिमूव करेंगे तो हमारा जो स्प्रिंग है वो पहले जैसी पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की बॉडी को हम कहेंगे इलास्टिक बॉडी। ठीक है, सेकेंड वन इज प्लास्टिक बॉडी। तो प्लास्टिक बॉडी क्या होती है? अ बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज यानी कन्फिग्रेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन इट इज कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी। अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट करता है और उसको रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, तो उसकी जो पोजीशन में चेंज हुआ था पहले डिफॉर्मिंग फोर्स के थ्रू, वो वापस अगर अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आती है तो उसको हम कहेंगे प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल मान लेते हैं किसी का, जैसे हमने कोई हमारे पास ये एक बॉडी है, इसमें हमने कोई फोर्स लगाया यहाँ पर, तो फोर्स लगाने से इसकी जो शेप थी वो कुछ इस टाइप से हो गई, ये डेंट पड़ गया इसमें ऐसे। ठीक है, तो अगर हम फोर्स को रिमूव करते हैं तो तब भी ये जो बॉडी है कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। ठीक है, तो तब हम इसको कहेंगे कि ये एक प्लास्टिक बॉडी है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे पुट्टी हो गया, मड हो गया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रिजिड बॉडी की। ठीक है, अ बॉडी विच डू नॉट गेट डिफॉर्म और हैव अ वेरी स्मॉल डिफॉर्मेशन ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स आर कॉल्ड रिजिड बॉडी। अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स को अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स के थ्रू, डिफॉर्मिंग फोर्स के थ्रू, अगर हमारा बॉडी में बहुत ही स्मॉल नेग्लेक्जिबल चेंजेस आते हैं या फिर चेंजेस नहीं होते हैं तो उस टाइप की बॉडी को कहा जाएगा हमारा रिजिड बॉडी। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा ब्रिक। ब्रिक में हम जैसे फोर्स लगाते हैं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होते या फिर स्मॉल चेंजेस होते हैं, तो उसी को कहेंगे हम रिजिड बॉडी। ठीक है, तो जैसे ही हम बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो जो डिफॉर्मेशन करती है, ठीक है, अब उसके बारे में देखते हैं तो कितने टाइप की होती है। पहले तो हम बात डिस्कस करते हैं कि डिफॉर्मेशन क्या होती है। तो चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी कॉजेज बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। किसी बाह्य बल के द्वारा किसी बॉडी पे जो फोर्स लगाकर उसकी शेप एंड साइज में चेंजेस होते हैं उन्हीं को कहा जाता है डिफॉर्मेशन। ठीक है, अब डिफॉर्मेशन दो टाइप की हो सकती है, एक है हमारी इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड अनदर वन इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होती है? दिस टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन एज रिवर्सिबल डिफॉर्मेशन। व्हेन द फोर्स आर रिमूव द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, दिस इज अ टेम्परेरी डिफॉर्मेशन। तो जैसे ही हमने इलास्टिक बॉडी में पढ़ा, वैसे ही जो फोर्स हम लगाते हैं बॉडी पे और उसमें जो डिफॉर्मेशन होती है, तो उस अगर फोर्स को रिमूव कर देते हैं और ओरिजिनल शेप आ जाती है बॉडी की, तो इस टाइप का जो डिफॉर्मेशन होता है उसी को कहा गया है इलास्टिक डिफॉर्मेशन या फिर रिवर्सिबल डिफॉर्मेशन। तो ये एक टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होती है और इसको हम टेम्परेरी डिफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड वन इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। दिस टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन एज इरिवर्सिबल डिफॉर्मेशन। ठीक है, यानी एक बार जो डिफॉर्मेशन हो गई तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन नहीं कर पाएगी। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल द फोर्स देन डिफॉर्मेशन इज नोन एज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो जब प्लास्टिक
डिफॉर्मेशन होगी उसमें जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे और फोर्स को रिमूव करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने से जो डिफॉर्मेशन होएगी वो एक परमानेंट डिफॉर्मेशन रहेगी और इस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को हम परमानेंट डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, थैंक यू।